जो लोग सिर्फ आलोचना करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टियों को घेरते हैं, सत्तारूढ़ नेताओं को बदनाम करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उन लोगों को करारा जवाब दे रहा है सूरतगढ़ शहर। जी हाँ, सूरतगढ़ से मात्र 75 किलोमीटर दूर है हमारा जिला मुख्यालय श्री गंगानगर, जिसमें कुछ ही दिन पहले बारिश इतनी आई जितनी यहाँ पर सूरतगढ़ में भी आती रहती है। ऐसी बात नहीं है कि सूरतगढ़ में कोई कम आती है, लेकिन थोड़ी ज्यादा आ गई थी गंगानगर जिले में, जिला हेडक्वार्टर पर, जिसके कारण पूरा गंगानगर जो शहर है वो एक जलाशय बन गया था, एक स्विमिंग पूल बन गया था। दूसरी तरफ हमारे सूरतगढ़ की स्थिति आप देख सकते हैं, एक बूंद आपको पानी नहीं मिलेगा, एक भी आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। इतना शानदार काम करने वाले नेताओं की अगर कोई आलोचना करता है तो आप बताओ उन आलोचना करने वाले लोगों को क्या नाम देना चाहिए। अब आप बताइए, किसी शहर के एक मामूली मोहल्ले के अंदर अगर इस प्रकार की रोडें हों, रोडों के साइड में रिफ्लेक्टर लगे हों कि आप साइड में मत चले जाना, नीचे मत उतर जाना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ये देखो आपके जो जंपर है इसके पास की जो ये जेब्रा क्रॉसिंग आपको लगी हुई है, पैदल चलने के लिए ये जेब्रा क्रॉसिंग है, धीरे से चलना, ट्रैफिक ज्यादा ना आ जाए। कितनी शानदार व्यवस्था है, अब फिर भी लोग आलोचना करते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था सूरतगढ़ शहर के अंदर होने के बाद लोग आलोचना करते हैं, तो इसका मतलब वो है ही आलोचना करने वाले। लेकिन ये क्या, ये कहाँ का लगा दिया भाई बीच के अंदर वीडियो, यार हटा इसको। नहीं 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 नहीं, ये वीडियो भी सूरतगढ़ का ही है। अब जानिए पीछे 100 मीटर की जो साफ सुथरी रोड देखी थी आपने, उसकी सच्चाई, और सूरतगढ़ शहर की सीवरेज व्यवस्था, पानी निकासी की सुविधा व्यवस्था किस प्रकार की है। वो 100 मीटर की रोड जिसमें विकास उमड़ घुमड़ कर आ रहा है, यार आपको दिखाई दे रहा है, एकदम चंडीगढ़ जैसी रोड जो आपको दिखाई दे रही थी, वो है हमारे सूरतगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन साहब मास्टर सी, समझ गए होंगे, ओम प्रकाश जी कालवा के घर के सामने की रोड है भाई साहब। अब चेयरमैन साहब है, चेयरमैन साहब के घर के सामने अगर विकास नहीं होगा तो शहर में कहां होगा आप बताइए। फिर भी लोग कहते हैं, आलोचना करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, सभ्य नागरिकों के लिए अच्छी बात नहीं है। ओम प्रकाश जी कालवा एक शानदार, ईमानदार और जुझारू व्यक्तित्व के धनी है। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की ये दीवार पिछले 1 साल से गिरी है लेकिन खड़ी नहीं हो रही है, तो उसमें मास्टर जी क्या करें। अब ये जगह जगह आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, पानी दिखाई दे रहा है, हमारी गवर्नमेंट कॉलेज का ग्राउंड स्विमिंग पूल बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इधर हाईवे के पास में आपको ये जो खुले नाले दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पिछले ही महीने एक शख्स इसके अंदर गिरकर मर गया था। उसके अंदर मास्टर जी क्या करें यार आप बताओ। फिर कहते हो विकास नहीं करवाए, नाला बनाया ना, पानी निकासी हो रही है, और नहीं हो रही है तो भी करवाएंगे, लेकिन विकास तो हो रहा है ना। सामने देखो आप, अंडर ब्रिज नहीं ओवर ब्रिज बन रहा है। अब मास्टर जी को फिर भी कोई ये कहे कि काम नहीं करवा रहे हैं तो ये गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है, इसको मैं गलत मानता हूँ। ये देखिए अपना रेलवे स्टेशन है, अब रेलवे स्टेशन पर लोग ही इतने आते हैं, इतनी भीड़ रहती है कि वो कहीं ना कहीं तो पेशाब करेंगे ही करेंगे। ये कोने के अंदर आपको केंद्रीय राज्य फार्म के पास में एक आपका बाथरूम बना हुआ है, छोटा सा ओपन खुले में। अब यहाँ पर लोग पेशाब करेंगे तो पेशाब बाहर आएगा ही आएगा। अब वो अलग बात है कि यहाँ पर जब पेशाब सूख जाता है कभी कभार, तो आज आपसी दुकानदार जो होते हैं वो मिठाई बांटते हैं, अरे वाह यहाँ पर मलमूत्र आज तो सूख गया ना। यहाँ की जनता, सूरतगढ़ की जनता ही सहूलियत के अनुसार जीती है। जब मास्टर जी के घर के आगे जाती है, चेयरमैन साहब के घर के आगे जाती है, तब वो कहती है हम अच्छे सूरतगढ़ के अंदर हैं, और जब वो मार्केट में आते हैं तब लड़खड़ाते हुए कहते हैं कैसा विकास, कहाँ विकास, हमारे सूरतगढ़ में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई मार्केट के अंदर तो सब जगह विकास करवाना संभव नहीं है। नेताजी का कहना है कि अगर मैं खुद के घर के आगे विकास नहीं कराऊंगा तो कहाँ कराऊंगा। शुरुआत तो घर से होनी चाहिए ना, हर बात की शुरुआत घर से होनी चाहिए, और वो शुरुआत मास्टर जी ने कर दी है। अब अलग बात है कि इस बाथरूम के पास में ये दुकानदार की शिद्दत के साथ अपनी दुकान के अंदर डटा हुआ है, भारत रत्न मिलना चाहिए। कोई ग्राहक इस दुकान पर 2 मिनट रुक जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो दुकानदार सामान से ज्यादा दवाई लेने जाएगा मेडिकल के ऊपर। अब ये खुद
दुकानदार महोदय वो क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए, उसके बाद में बात करते बारिश हैं। आते ही यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है, कभी साफ होता नहीं है ये पानी? तो थोड़ी सी आते ही हो जाता है, निकास से आती है। इसकी निकासी की समस्या है, मतलब कहने की बात ये है। निकास से आगे पानी निकलता नहीं है, बरसात हो जाए सारा इस शौचालय की दिक्कत भी है। चलने की तो बहुत ज्यादा दिक्कत, बैठना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये देखो बदबू आ रही है कभी यहाँ, बिल्कुल आ रही है। बैठना तो इसकी आपने कहीं नगर पालिका में कभी शिकायत की भी? अब मार्केट के अंदर मुख्य बाजार है ये सूरतगढ़ का, और इस मुख्य बाजार के अंदर आप इस प्रकार की लापरवाही, आज भगवान ना करे गंगानगर जैसी हालात हो जाए तो अपने सूरतगढ़ के इस मार्केट को कौन बचा पाएगा? तो सही बात है, ये सारी बाजार का पानी इधर इकट्ठा ही होता है, खड्डा बड़ा पड़ा है यहाँ पे। ये देखो पूरे बाजार का पानी मतलब यहाँ इकट्ठा होता है। तो सुना आपने, व्यापारियों को क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, आम नागरिकों को क्या दिक्कत, लेकिन फिर भी लोग आलोचना करते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं। एक बार कुछ और लोगों को सुनिए जो सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं, देखिए इन लोगों को। तो बारिश आती है, कितनी बारिश आती है यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है ये बताइए? पानी बरसात इतनी आती है कि आदमी दुकानें बंद करके ही भागता है। नहीं, एक तो ऐसा होता है कि प्रकृति का जब आपदा ही ऐसी है कि बारिश ही ज्यादा हो जाए तो वो एक अलग बात है। मेरा कहने का मतलब आपकी मार्केट की पानी की निकासी का सिस्टम यहाँ पर कैसा है? अगर संतोषजनक? बरसात आधा घंटा आ गई तो 6 घंटा पानी कौन निकले, 6 घंटा दुकानें बंद करके ही आदमी तमाशा देखे। तो पानी यही भर जाए। क्यों गौरव भाई, ये बात है? थोड़ी सी बरसात में पानी भर जाए, ग्राहक एक भी ग्राहक नहीं आता, पानी गोडो गोडो पानी हो जाता है। अब बोलो, ये भी कोई आलोचना हुई? गोडो गोडो पानी हो जाता है तो इसमें भाई कालवाजी क्या करें? गोडो गोडो पानी हो जाता है तो अब कालवाजी ऐसा थोड़ी है आपके गोडों को, घुटनों को लंबा कर दे, ऊंचा कर दे ताकि घुटनों तक पानी ना पहुंचे। अरे पानी तो भाई नाक तक जब पहुंच जाए तब कुछ करना चाहिए आदमी को। गोडे गोडे पानी पहुंच गया और आप आलोचना शुरू कर दी। पानी नाक तक पहुंच जाए ना, कहावतें बनी है ना भाई, हमारी कहावतें बनी है कि पानी अब नाक से ऊपर चला गया। आलोचना आपको तब करनी है, गोडे गोडे पानी से आलोचना नहीं करनी है। गलत बात सेठ जी, गलत बात। अब अगले सेठ जी क्या कह रहे हैं पहले वो सुनते हैं, उसके बाद में इन सेठ जी की कुछ और बातें सुनेंगे। चलो पहले इन्हीं सेठ जी की कुछ छोटी सी बातें एक बार सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कह रहे हैं सेठ जी, ये जरूर और सुनो आप। मेरा कहने का मतलब है भी आपके मार्केट के जितने भी व्यापारी है आपको ये करना चाहिए भी गंगानगर के जैसे हालात हमारे ना बने, और बारिश जब आए तो उससे पहले प्रिवेंटिव एक्शन अपने को सीख क्या लेनी चाहिए गंगानगर से? हमने कालवा साहब से एक बार नहीं 4 बार जाके बात की है। अच्छा, मार्केट के सभी लोग व्यापारी इकट्ठे होके गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी सुनाई। बस हमारा ऊपर काम चल रहा है, हमने रिपोर्ट कर रखी है, यही, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो सेठ जी इसमें भाई मास्टर जी ने गलत क्या कहा? उन्होंने सही कहा, सच कहा भी हमारा ऊपर काम चल रहा है। अब उसके अंदर आपकी गलती है, आप नहीं समझे। ऊपर काम चल रहा था, इधर ऊपर उनकी घर की तरफ कितनी चकाचक रोडें बनी है, वहां पर रिफ्लेक्टर लगे हैं, शानदार वहां पर उनका वो लगा है, आगे बोर्ड लगा है, वो काम चल रहा था। बाकी आप सबके सब लोग इकट्ठे होके चले गए, वहां पर आवाज लगाने लग गए। ऐसा थोड़ी ना होता है, विकास तो हो रहा है ना। बाकी गौरव जी क्या कह रहे हैं, एक बार गौरव जी की बात जरूर सुनते हैं। पास के जितने भी शहर हैं उनको अपनी कम से कम पानी की निकासी को लेकर व्यवस्था पुख्ता करनी चाहिए। नगर पालिका के अंदर किस प्रकार के एक्स्ट्रा पानी निकालने के यंत्र है, इन सारी चीजों पर आपने कभी बातचीत की? साहब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। खुद चेयरमैन साहब ने यहाँ पे बहुत बार आके मौका नुमाइना करे है, खुद के व्यक्तिगत काम आते हैं, वो देख के भी जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की मतलब कोई विचार नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करते व्यापारियों से। अगर व्यापारी उनके पास वहाँ मिलने जाते हैं तो गोलमोल जवाब देते हैं कि हमने कागजी कार्रवाई कर रखी है, बजट पास होगा, अब की बार आपका उसमें सड़क का निर्माण का काम होगा, लेकिन साहब कुछ भी मतलब कि धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिलता। नगर पालिका का पिछला बजट कितना हुआ है? 151 करोड़ का बजट एक कमरे में पारित करके ये तालियां बजाकर छोड़ देते हैं, जिसके अंदर इस रोड का बिल्कुल भी कहीं भी मैंने तो कहीं जिक्र सुना नहीं साहब। कुछ पार्षदों से भी मुलाकात होती है, उनसे भी पूछते हैं इनका रोड का क्या होगा, वो भी कहते हैं कि अब आगे वाले समय के अंदर जो भी मतलब बैठक होगी उसके अंदर इस रोड को प्राथमिकता से लेंगे, लेकिन प्राथमिकता से तो मेरे को लगता नहीं है। हालात तो ये हैं कि यहाँ पे कब ईंट कौन सी कब ईंट कहाँ उखड़ जाए किसी को कोई पता नहीं है साहब। आप अब देख के आए हो, बहुत हालात माड़े हैं। कहाँ हालात माड़े हैं गौरव जी, आप भी आलोचना करने के लिए आप भी आलोचना करने लग गए। कौन सी ईंट कहाँ उखड़ जाए? अरे तो भाई प्रकृति के करीब विकास हो रहा है, कल को कौन सी जगह क्या हो जाए ये तो किसी को पता नहीं होता है। एक आदमी पानी का बुलबुला है, उसका बुलबुला कभी भी शांत हो सकता है।
तो पानी के बुलबुलों को देखकर आपको आपके जीवन की सच्चाई पता चलती है। इसलिए आपके आसपास इस प्रकार के पानी के बुलबुले, पानी के तालाब, स्विमिंग पूल बना दिए। इससे ऊपर और क्या हो सकता है जीवन के साक्षात को समझने के लिए। अब फिर आप कहते हो विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। ये गलत बात है विकास जी। चाहे आप विकास जी हो और चाहे आप सेठ जी हो और चाहे आप गौरव जी हो, सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हो तो हम आपके पास नहीं आएंगे। और ऐसा ही ये पत्रकार है। ये पत्रकार देखो बार बार कितना बजट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अरे भाई तू तेरा काम कर, ये पत्रकारिता नहीं है ना। तो सुना आपने, ये वो दुकानदार है जो सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करते हैं, अपने काम धंधे पर नहीं ध्यान देते। आलोचना करनी है इन्हें, सरकारों की आलोचना करनी है, मास्टर जी की आलोचना करनी है, पूर्व विधायक गंगाजल जी मील की आलोचना करनी है। अब वो क्या करें यार। ये अब जैसे कूड़े करकट का नया हाउसिंग बोर्ड है, नाम नया हाउसिंग बोर्ड है, लेकिन हाल आप देख सकते हैं। अब ये कूड़े करकट इकट्ठे हो गए, कचरा इकट्ठा हो गया, नाले खुले पड़े हैं, रोडें नहीं बन रही है। तो भाई इसके अंदर क्या करें पूर्व विधायक जी, क्या करें आपके चेयरमैन साहब। इसमें तो विधायक जी का रोल है। विधायक जी अपने बीजेपी के हैं, काशनिया जी, उनको देखना चाहिए सब कुछ। और जब आप काशनिया जी के पास जाते हो तब आपको सुनने को मिलेगा भाई मेरी सरकार नहीं है। अब यहाँ पर विधायक बनने वाले लोग सिर्फ खुद के लिए वोट मांगते हैं। काशनिया जी पहले विधायक है जो ये कहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर आप वोट दोगे तभी सूरतगढ़ में काम करवाऊंगा, वरना नहीं करवाऊंगा। अब ये कुछ सड़कों की हालत एक बार फिर आपको दिखाऊंगा। ये टैगोर कॉलेज को जाने वाली रोड के पास में खुला नाला आप देख सकते हैं, जगह जगह खुला नाला है। सामने आप रोडें देख सकते हैं। ये सूरतगढ़ के अंदर मैं ये कहता हूँ 70% मोहल्लों के अंदर, वार्डों के अंदर इस प्रकार की सड़कें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कौन सी सड़क कहाँ बंद हो जाए और कौन सी नई उम्मीद कहाँ से शुरू हो जाए पता नहीं चलता। आलोचना करने वाले लोगों के घर टूट जाते हैं, मानहानि के दावे पहुंच जाते हैं। मिलावट खोर लोगों की आप आलोचना करोगे तो मानहानि मुकदमों के आपके दावे घर तक पहुंच जाते हैं। अगर आप नेताओं की आलोचना करोगे तो ये कहेंगे इनका क्या सिर्फ आलोचना करना है, आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं। भाई हम तो काम कर रहे हैं, अंधाधुंध काम कर रहे हैं। अभी नगरपालिका का 151 करोड़ का बजट हमने घोषित किया है, थोड़ा है क्या? वो अलग बात है कि लगता नहीं है। अब लगे तो वो जनता जाने, जनता का काम जाने, जनता को जहां पर लगाना है वो लगाए। ये कहना है अपने चेयरमैन साहब का कि यहां पर सब कुछ जनता के हाथ में दे रखा है हमने। जनता को बजट नगरपालिका का जहां लगाना है वहां लगाइए। अब जो लोग सूरतगढ़ के आसपास के बाहर के शहरों के, उनसे मैं कहना चाहता हूं, ऐसा विकास कहीं देखा है आपने? अगर सूरतगढ़ जैसा विकास देखना है तो मास्टर जी जैसे लोगों को आप चेयरमैन बनाइए, अपने कासनिया जी जैसे लोगों को विधायक बनाइए, फिर आपको इस प्रकार के विकास के दर्शन होंगे। वरना भाई ऐसा है, फिर आप जैसे स्थिति में रह रहे हो उसी के अंदर संतोष कर लो। सूरतगढ़ के अंदर इस प्रकार का अद्भुत, ये हाईवे के ऊपर आप देख सकते हो, हाईवे के ऊपर कई बार एक्सीडेंट हो गया। ये नाला जो आपको दिखाई दे रहा है, गड्ढा दिखाई दे रहा है ना, ये मामूली गड्ढा नहीं है, ये एक प्रकार से IGNP नहर है। अंदर जो गया वो बाहर कुछ न कुछ लेकर ही आता है, चोट, मोच या मौत, इनमें से कुछ लेकर आएगा बाहर। इसी रोड मतलब ये NH 12 पे, मैं NH 65 पे 62 पे चल रहा हूँ। कभी 15 कर देते हैं, कभी 62 कर देते हैं, कभी 65 कर देते हैं। आम जनता भूल ही गई ये NH है कौन सा, गवर्नमेंट कॉलेज के आगे से गुजरने वाला। ये पास में से जो नहर गुजर रही है, ये नहर नहीं नाला है, गंदे पानी की निकासी का। वो अलग बात है कि नगरपालिका जिस तरफ पानी को निकालना चाहती है, पानी उस तरफ नहीं जाता, बल्कि सूरतगढ़ के बाहर से एक बड़ा नाला बाईपास कोई गग्गर ओवरफ्लड के लिए बाहर निकाला था, उसका पानी कई बार इन नालों से शहर के अंदर आ जाता है। कई बार तो समझ में नहीं आता कि भाई ये नाले नहर जो बनाई है, अब ये पास में रेडियो स्टेशन, हमारे सूरतगढ़ की रेडियो स्टेशन जो आकाशवाणी है, उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन उनके पास गंदगी। और ये बोर्ड देखिए आप, मास्टर ओम प्रकाश जी कालवा, आपके मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस प्रकार के बोर्ड, शाइन बोर्ड आपको देखने को मिलते हैं। वैश्य बोर्ड मास्टर कालवा जी के घर के आगे, ये देखिए चकाचक रोड। विकास यहाँ पर कैद हो गया, 100 मीटर के दायरे के अंदर विकास जी किडनैप हो गए। अब इन विकास जी को कौन छुड़ाएगा? जनता पार्टियों में बंटी हुई है,
दुकानदार अलग राग अलाप रहे हैं, मजदूर अलग राग अलाप रहे हैं, किसान अलग राग अलाप रहे हैं। तो इसमें क्या करे कांग्रेस, क्या करे मास्टर जी, सब एक हो जाओ। ये देखिए, ये आपकी पुराना हाउसिंग बोर्ड के पास वीआईपी कॉलोनी है जो एक्सटेंशन, उसके पास का नाला है। लाइब्रेरी खूब है, कई बार बच्चे किताब पढ़ते पढ़ते बाहर आते हैं और घग्गर का उदाहरण उन्हें देखने को नहीं मिलता है, तो बाहर आते ही इस नाले को देखकर घग्गर याद आ जाती है, पूरा भूगोल उनके दिमाग में छप जाता है। अब इस प्रकार के विकास की कोई आलोचना करे तो उन बच्चों की उस आलोचना को क्या नादानी का नाम दे? आप बताइए यार, कितना अच्छा काम है ये, बताइए। पढ़ने वाले बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। इसके अलावा मास्टर जी पीछे कह रहे थे ये प्रकृति का स्वरूप है। अरे वाह, प्रकृति का स्वरूप है तो राजा महाराजाओं के टाइम में चले जाइए, वापस लोकतंत्र को अवरुद्ध कर दीजिए। ये प्रकृति का स्वरूप विकास का परिचायक है। क्या बात है मास्टर जी यार, साइन बोर्ड की तो बात ही अलग है। एक बार अपने घर के सामने इस प्रकार का साइन बोर्ड होना ही चाहिए। क्यों? किसी भी चीज की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, और वो बात आपको सीखनी चाहिए मास्टर ओम प्रकाश जी कालवा से। कई बार मैं मास्टर जी का नाम गलत ले लूं तो माफी चाहता हूं। मास्टर ओम प्रकाश जी कालवा हैं, ये गुरुजी है ना, ये बड़े ज्ञान की बात बताते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज के पास का स्थिति है, आप ध्यान से देखना भाई। गवर्नमेंट कॉलेज के 2 बड़े ग्राउंड है, उनके बीच के अंदर से अगर आपको गुजरना है ना तो बड़े ध्यान से गुजरना होता है, नहीं तो वैसे भी आपको पता है मास्टर जी का कहना है कि इन दोनों गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड के अंदर फिटनेस वाले, तैयारी वाले बच्चे दौड़ने आते हैं। वो पैदल दौड़ने आते हैं, वो कोई गाड़ियों में थोड़ी दौड़ते हैं जो उनको इन गड्ढों में गिर जाएंगे वो। अब गाड़ी चलाने वाले लोग यहाँ पर ग्राउंड में क्यों आते हैं? साइड में पार्क करके पैदल आना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, जिंदगी लंबी होती है। अब इतने अच्छे ज्ञान देने वाले गुरुजी की कोई आलोचना करे तो अच्छी बात नहीं है भाई। ये गवर्नमेंट कॉलेज के दोनों ग्राउंड के बीच का दृश्य आप देख सकते हैं, किस प्रकार के नज़ारे हैं। ये आपका विकास जो है वो अभी कालवा जी के घर के आसपास है, वो यहाँ पर आएगा, आप देखते रहना आएगा। वो सामने बच्चे आपको दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, ना कोई आलोचना ना कुछ और। सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, एक कतार के अंदर दौड़ते हैं। एक भी बच्चा इधर उधर हो जाता है तो उसको अनुशासन का पाठ पढ़ा देता है कालवा जी का ये कीचड़। कालवा जी कहते हैं इससे अनुशासन की शुरुआत होगी सूरतगढ़ के अंदर। लोग कतारों में चलना शुरू होंगे, लोग इधर उधर नहीं देखेंगे, लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे। और लक्ष्य होगा कि सूखी जगह से कैसे निकलें। पूरी गली, ये 80 फुट की रोड है दोनों स्टेडियम के बीच में, पूरी की पूरी 80 फुट की रोड को ही तालाब बना दिया। अब यार जगह जगह पानी, लोग कहते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। सूरतगढ़ में आओ, आप देखो पानी नहीं है क्या। ये ताल छापर झील का नजारा नहीं है, ना ही ये लूमकंसर झील का नजारा है। ये टिटूड़ी बैठ रही है सामने, बोल रही है टीयू 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 टीयू। इसकी आवाज सुननी थी लेकिन बीच में मैं बोल रहा हूं इसलिए मेरी आवाज आप सुन लो। ये गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ का ग्राउंड है जहां पर कभी बच्चे खेला करते थे। अब बच्चे एक ब्रेक के लिए गए हुए हैं और इधर पीछे खेजड़ी मंदिर का दौरा है हमारा, उस पर दौड़ रहे हैं। कई दिन रेत में दौड़ेंगे तो उसके बाद में घोड़े जैसे तकड़े हो जाएंगे। ये कालवा जी का कहना। सूरतगढ़ का विकास, सूरतगढ़ का विकास। अब कोई आलोचना करे तो उनको आप क्या नाम दोगे बताओ? ये हमारा सिटी थाना, कानून का रक्षक, सिटी थाने के जस्ट पास में सामोसाम, सिटी थाने के सामोसाम आ एक चाली थड़ी है। कई बार मेरो भी जी कर जाए अठ चा पीण को। बा अलग बात है कि अठ आए बाद में जी की ओर करन लाग जाए। सामने वो पशु चिकित्सालय है, खुलो आपणो वो पेशाब घर है, एक प्रकार प्रकृति के नजदीक है। यहाँ पर भी सब कुछ प्रकृति के नजदीक है। जैसा प्रकृति ने इंसान को बनाकर भेजा, भी जहां जगह मिल जाए वो कर दो आप। ये नालों की दृष्टि आप देख सकते हो किस प्रकार के नाले हैं। ये पुलिस की देखरेख के अंदर सामने हो रहा है, तो पुलिस देखभाल करेगी, किसी को गिरने नहीं देगी। बेचारी क्या करे पुलिस, क्या क्या काम करेगी आप बताओ। फिर भी लोग कहते हैं कालवा जी ने काम नहीं करवाया। क्यों भाई? सिर्फ आलोचना करने के लिए जामे हो क्या?
अब ये है हमारे गुरुद्वारा, पुलिस स्टेशन के पास में ही है गुरुद्वारा साहिब, शानदार दृश्य। उसके पास में ये देखिए आप, राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होगा, वहां पर अंग्रेजी चीजों की कोई जगह नहीं, आयुर्वेदिक चीजें होनी चाहिए। और इसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर घुसते ही आपको सबसे पहले दूब घास दिखाई देगी, प्रकृति का नजारा, सामने घोड़ा खड़ा है। अभी घोड़े की बात चल रही थी, घोड़े जैसे मजबूत हो जाओगे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आओगे तो। अब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पीछे भी स्विमिंग पूल है। अब देखो प्रकृति के करीब है पूरा का पूरा सूरतगढ़। यहाँ पर गंगानगर जैसी बारिश आती है ना, तो उसके बाद में देखो ये प्रकृति और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। वो अलग बात है कि दुकानें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। ये इधर आपका पशु चिकित्सालय और इधर आपका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, और ये पीछे शानदार दृश्य, शानदार दृश्य जिसके लिए लोग मोहताज रहते हैं इस दृश्य के लिए। फिर भी लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ। बताओ, विकास नहीं हुआ है सूरतगढ़ के अंदर? मैं ये कहता हूं इतना विकास हुआ है प्रकृति की गोद के अंदर जिसका कोई शानी नहीं है, फिर भी लोग आलोचना करते हैं। गड्ढे हैं यहाँ पर तो बदबू है, यहाँ पर नाले खुले हैं, यहाँ पर विकास नहीं है। तो भाई ऐसा है, फिर आप सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हो। सब कुछ है यहाँ पर। सूरतगढ़ शहर जो है वो विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सूरतगढ़ सिटी के अंदर आप देखोगे, जहां देखोगे वहां पर आपको विकास की एक नई पटकथा दिखाई देगी। अब ये देखिए हमारा बस स्टैंड, सूरतगढ़ की शान। जो भी नागरिक सूरतगढ़ में बस के द्वारा आता है, सबसे पहले उसका स्वागत होता है हमारे बस स्टैंड के सामने इन गड्ढों से। छोटे मोटे गड्ढे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर भी लोगों को अनुशासन बनाए रखना होता है, बैलेंस बनाए रखना होता है। और बैलेंस का नाम ही जिंदगी है भाई। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, हर जगह बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप कामयाब होंगे। सामने बसें ही बसें खड़ी है, बसें ही बसें खड़ी है। बस स्टैंड कितना शानदार बस स्टैंड। ये देखिए, अलग बात है कि कोने के अंदर थोड़ा सा कचरा है, कैमरामैन आते हैं उस कचरे को दिखाते हैं, मास्टर जी की आलोचना करते हैं। नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, वो तो थोड़ा सा था, ये थोड़ा सा और ज्यादा हो गया। फिर भी लोग ये कहते हैं, अब देखो ये देखो पशु गाय हमारी माता है, विकास कुछ देर में आता है, धैर्य रखिए विकास। ये देखिए शानदार चकाचक रोडें बस स्टैंड की, आप देख सकते हैं। ये शौचालय है, अभी ताला लगाया हुआ है, बारिश के अंदर कौन पेशाब करेगा। ये बस स्टैंड पे है। अभी कुछ ही दिन कलेक्टर महोदय यहाँ पर आई थी हमारे सूरतगढ़ में, और वो स्तनपान केंद्र का उद्घाटन किया था बस स्टैंड के अंदर। स्तनपान करवाओ भाई बच्चों को, बच्चों की सेहत जरूरी है। आप तो घर पे जाके कर लेना शुशु, यहाँ पर करना जरूरी थोड़ी है। ताले लगाए हुए हैं, एक बार रुको आप। ये सामने बस स्टैंड है, बस स्टैंड के आगे ये बसें खड़ी हैं। कुछ हमारे साबराम भाई जी की भी होगी इसके अंदर, कुछ हमारे और दोस्तों की होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन बस स्टैंड और बस स्टैंड का शौचालय बड़ी चकाचक। फिर भी लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ है। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है जो लोग ये कहते हैं ना, विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं करवा रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। बड़ा गुस्सा आता है उन लोग। बस स्टैंड के जस्ट सामने की तस्वीरें, ये कीचड़ है, कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ी दूर है, ज्यादा नहीं है, बस 1-2 पाउंड अंदर। बैलेंस के लिए ये जरूरी है। प्रकृति की गोद के अंदर रहना है तो बैलेंस बनाना पड़ता है। सामने थोड़ा सा बस थोड़ा सा और कीचड़ है, ज्यादा नहीं है। बाद में विकास आएगा, इंतजार कीजिए, विकास आएगा। थोड़ा सा कीचड़ हो रहा है बस। ये बस स्टैंड है हमारा। बस स्टैंड पर जो भी आता है उसको इस प्रकार की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और अग्नि परीक्षा ये होती है कि जल देवता से आपको बच के चलना है भाई, नहीं तो आप जिस काम के लिए आए हो बाजार के अंदर सफेद कपड़े पहनकर उस पर दाग लग जाएगा, और दाग फिर अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन कालवा जी कहते हैं कुछ दाग अच्छे होते हैं, सर्फ एक्सेल की तरह सब उतर जाएगा। मार्केट में आ गए तो ले जाना भाई, सर्फ एक्सेल उतार लेना, कौन से हो जाओगे। ये आएगा, विकास आएगा, अभी आएगा। ये तो थोड़ा सा साइड के अंदर कचरा आ गया, बाकी आएगा, आगे आएगा विकास, आप देखना। ये देखो आप कचरा पत्र रखा हुआ था, लोग ही मूर्ख हैं जो इसके अंदर नहीं डालते यार। फिर तो पशु गाय हमारी माता है, वो तो यहाँ पर आएगी हैं। ये थोड़ा सा आगे चलो बस, ये देखो कितना अच्छा ग्रीनरी वाला जगह है, वो सामने आप
बाकी विकास की खोज हमारी जारी रहेगी। अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको विकास, इसमें तो हमारा थोड़ा टाइम नहीं है, बहुत विकास करवाया है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय जवान जय किसान।